दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ भाई आपके जीवन में सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चल रहा होगा। लेके आ गए आपके लिए एक और कमाल की वीडियो। आज की वीडियो दोस्तों जो मिस्र यानी इजिप्ट के बारे में है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि पूरी दुनिया अजूबों, चमत्कारों और रहस्यों से भरी पड़ी है। आए दिन कुछ न कुछ ऐसा हमें जरूर दिखाई देता है जिसको देखकर सभी को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। चाहे इतिहास की बात हो या फिर आज की, हैरान कर देने वाली चीजें और बातें दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। और जब भी बात हैरान करने वाली चीजों की होगी तो दोस्तों मिस्र की सभ्यता का नाम जरूर आएगा। लगभग 5000 साल पुरानी मिस्र की सभ्यता के पिरामिड इन्हीं अजूबों में से एक हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मिस्र अपनी मम्मी, फराव और पिरामिड्स के लिए विश्व विख्यात है, लेकिन यहाँ के इतिहास से जुड़ी अनेक कहानियां हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करती हैं और उनकी समझ से भी परे है। पहले से अब तक मिस्र में कई बदलाव आ चुके हैं और काफी कुछ मिस्र के बारे में जो हैरान कर देने वाला है, वो सब कुछ आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। यकीन मानिए इन फैक्ट्स को जानकर दोस्तों आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखें। सबसे पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी मान्यता है। ये मान्यता जो जुड़ी है इस दुनिया के पैदा होने से। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अब इसे मानना कम हो गया है, लेकिन फिर भी प्राचीन मिस्र में इसे पूरी तरह से माना जाता था। इनके हिसाब से ऑटम नाम के भगवान ने हस्त मैथुन किया, जिससे दो जुड़वा देवताओं का जन्म हुआ और फिर पूरी दुनिया विकसित हुई। और तो और आपको जान के हंसी भी आ सकती है और हैरानी भी हो सकती है, लेकिन प्राचीन मिस्र के समाज में हस्त मैथुन को सृष्टि के सृजन के लिए काफी अहम माना जाता था। इस वजह से कुछ खास मौकों पर मिस्र के शासक फराओ नील नदी में हस्त मैथुन किया करते थे और ऐसा भी माना जाता था कि इससे नील नदी में पानी का प्रवाह बना रहेगा। दोस्तों हम सबको अपने घने लंबे बालों से कितना प्यार है, इस बारे में तो भाई क्या ही कहना। मतलब लड़के हों या लड़कियां, घने बाल तो भाई हर किसी के पसंद होते हैं। लेकिन दोस्तों आप एक बार फिर से ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति इनकी नफरत इतनी थी जितनी शायद ये अपने दुश्मनों से भी नहीं करते थे। दरअसल यहाँ पहले ऐसा माना जाता था कि शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बाल को साफ कर दिया करते थे। अगर आपने मिस्र के लोगों की पुरानी फोटोज में सिर पर बाल देखे होंगे तो आप ये मत समझिएगा कि वो असली है, क्योंकि मिस्र के लोगों की फोटोज में सिर पर जो बाल नजर आते हैं वो असली नहीं बल्कि विग है। जी हाँ, ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे और वो भी अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि सूरज की रोशनी सीधे उनके सिर पर ना पड़े। म्यूजिक और गाने दोस्तों भला किसको पसंद नहीं होते हैं। मतलब गाना आता हो या ना आता हो, लेकिन गाने सुनना तो भाई हर किसी को अच्छा लगता ही है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना गाना कहाँ पाया गया? अगर नहीं तो भाई हम आपको बता दें, दुनिया का सबसे पुराना गाना मिस्र में मिला था। ये गाना प्यार के बारे में था और ये माना जाता है कि इस गाने को लगभग 4300 साल पहले लिखा गया था। बात मिस्र की हो और मिस्र के पिरामिडों का जिक्र ना हो, ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता है। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। जी हाँ, वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास दोस्तों 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिड से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। मिस्र एक गर्म जगह है जहां तापमान 114 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन इस गर्म वातावरण में भी गीजा के पिरामिड का तापमान 68 डिग्री ही रहता है। और तो और पृथ्वी का औसत अंदरूनी तापमान भी 68 डिग्री ही है। ये भी अपने आप में दोस्तों एक अजूबा है। ये पिरामिड्स भूकंप को भी झेल सकते हैं। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। ये पिरामिड कई रहस्य अपने आप में समेटे हुए है। जी हाँ दोस्तों, गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन अभी तक की रिसर्च के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। इस पिरामिड के नीचे के रहस्य भी अपने आप में अनूठे हैं। रिसर्च में सामने आया है कि इन पिरामिड्स के नीचे तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वहां के रास्ते अनजाने गड्ढों से भरे होते हैं जिसमें गिरकर कोई भी इंसान अपनी जान गंवा सकता है। इसके अलावा 4500 साल पुरानी इन सुरंगों में चमगादड़ों की बस्ती बस गई है। इसके अलावा उसमें जहरीली मकड़ियां और दूसरे जहरीले जीव भी मौजूद हैं, जो कि किसी के लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। मिस्र अपने आप में अनेक अजूबों से भरा हुआ है जो हर मोड़ में हमें अमेज करते हैं, और ऐसी ही अमेजिंग है द ग्रेट स्फिंक्स, जो कि पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है कि ये किसने किसके लिए बनाई थी। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है।
ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। मिस्र दुनिया का 30वां सबसे बड़ा देश है। बात अगर मिस्र की जनसंख्या की करें तो मिस्र सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश होने के साथ ही साथ नॉर्थ अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। 2017 के अनुसार इसकी आबादी लगभग 9 करोड़ 38 लाख 54 हजार है और जिसका आधे ज्यादा भाग शहरों में रहता है। मिस्र की मम्मी के बारे में कई तरह की बातें होती रहती हैं। अनेकों बातें कही और सुनी जाती हैं, लेकिन इससे जुड़ा काफी कुछ है जो बहुत अजीब है। जैसे कि यहाँ मम्मी बनाने के लिए मुर्दे को पट्टी बांधने से पहले उसके अंदरूनी अंग निकाल लिए जाते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुर्दे का दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था। उसके बाद इन अंगों को एक उपकरण में रखा जाता था, लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। वेल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्र में जब भी कभी कब्रों की खुदाई की गई तो उनमें टॉयलेट्स भी पाए गए हैं। वेल इस अजीबोगरीब फैक्ट के लिए भाई लाइक तो बनता है। दोस्तों, मिस्र के बारे में एक और अजीब बात है जो अक्सर सुनने में आती है, वो ये है कि यहाँ पर जानवरों से सेक्स किया जाता था। सुनने में आपको ये भले ही अजीब लगे, लेकिन बेस्टियलिटी एंड जूफिलिया सेक्सुअल रिलेशंस विद एनिमल्स नाम की किताब में प्राचीन मिस्र में जानवरों के साथ संबंध बनाने की बात डिटेल में कही गई है। वैसे तो जानवरों के साथ संबंध बनाना गैर कानूनी था, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते थे। जानवरों से संबंध बनाने को लेकर क्लियोपात्रा की कहानी भी काफी पॉपुलर है। उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास मधुमक्खियों से भरा एक संदूक होता था और वो यौन संतुष्टि के लिए प्राइवेट पार्ट पर वाइब्रेटर की तरह मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया करती थी। वेल बात अगर घूमने फिरने की करें तो उसके लिए भी मिस्र में काफी कुछ है। जी हाँ दोस्तों, मिस्र के पिरामिड, पुरानी वास्तुशैली, मंदिर और टेस्टी खाने के शौकीनों के लिए मिस्र किसी जन्नत से कम नहीं है। और यकीन मानिए यहाँ पे आके आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे क्योंकि यहाँ घूमने के लिए इतना कुछ है। और एक कमाल की बात यह भी है कि यहाँ घूमने के लिए खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ प्रति व्यक्ति 4 रात और 5 दिन बिताने के लिए मात्र 43,572 रुपए खर्च करने होंगे। अगर बात यहाँ घूमने के फेमस जगहों के बारे में की जाए तो लक्सर, काहिरा, असवान, दहशूरी, गीजा कब्रिस्तान, शर्म अल शेख, सिवा ओएसिस, अलेक्जेंड्रिया जैसी न जाने कितनी जगहें हैं जहाँ आप घूम के एंजॉय कर सकते हैं। वैसे ज्यादा लोग यहाँ पर प्राचीन स्मारकों को देखने के लिए ही आते हैं, लेकिन यहाँ और भी बहुत कुछ है। नेचर लवर्स के लिए भी मिस्र में बहुत कुछ खास है। यहाँ के समुद्री तट, रिजॉर्ट्स भी पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। तो भाई इस इंटरेस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट्स और अमेजिंग हिस्टोरिकल फैक्ट से भरी इस जगह पर जाना एक बार तो बनता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।